जो बात मैं कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनिए। इधर उधर की बातों पर आप अपना मन लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और अपने दिमाग को भी खराब करेंगे और अपने भविष्य को भी खराब करेंगे। समझ रहे हो? ये जो वीडियो है आपके लिए है। दोस्तों, बहुत सारे चैनल के लोग ये कह रहे हैं कि एनटीए दोबारा यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित करने वाला है। कुछ चैनल के लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस का आंसर जो है ये सही है। दो दो ऑप्शन दिया हुआ है और कई तो ड्रॉप किया हुआ है, नंबर इधर उधर कर दिया है। कोई कह रहा है कि कटअप बहुत ज़्यादा चला गया है। ठीक है, देखिए, एनटीए एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उनकी अपनी एक नियमावली है। ठीक है, वो नियम से चलेगा। नियम से परे जाकर जो है कुछ भी नहीं होने वाला। कई चैनल के लोग तो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे, मैं खुद यूनिवर्सिटी के लॉ के प्रोफेसर हूँ। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में लीगल सेल के इंचार्ज ऑफिसर हूँ। कई वर्षों का मेरा अनुभव है। जब मार्किंग सिस्टम की बात आती है, जब भी मार्किंग सिस्टम की बात आएगी, याद रखेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उस पर हस्तक्षेप नहीं करता है। किसी प्रक्रिया का हनन हुआ है, किसी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुआ है, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर हस्तक्षेप करती है। कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है, ये प्रोफेसर का काम है, ये एक्सपर्ट का काम है, आप और हमारा काम नहीं है। इसीलिए आप अपने समय बर्बाद न करें। मेरे हिसाब से आप हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आपको फीस देना पड़ेगा। फैसला कब आएगा ये निश्चितता नहीं है। कई बार मोशन हियरिंग में ही एक ही लाइन में कह देता है कि आप रिप्रेजेंट करिए एनटीए को, आप आवेदन दीजिए, अब आवेदन विचार करेगी। चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है, इसलिए एनटीए एक बार जो है रिव्यू करने की कोशिश करेगा। रिव्यू कैसे होगा? इसमें भी वही है, भारत के फेमस यूनिवर्सिटी के विषय विशेषज्ञ का एक कमेटी बना देगा और कहेगा एक बार रीचेक करिए। ठीक है, रीचेक करेगा और आप तथ्यात्मक जानकारी, आपसे कुछ भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं लेगा वो। ठीक है, जब आपने चैलेंज किया था उस चैलेंज के अनुसार से ही जो है उन्होंने रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, और उनके पास में अपनी अपनी सहमति होने का प्रमाण है। मैं भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर सेटर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है, हर क्वेश्चन का आपको साक्ष्य देना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं मन में आया और मैंने जो है क्वेश्चन बना दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको जो है गवर्नमेंट एविडेंस देना पड़ता है, ऑथेंटिक प्रूफ देना पड़ता है, तब जाकर कोई क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपको पूछा जाता है। तो इसीलिए उनके पास में कुछ न कुछ आधार होगा। आप कह रहे हैं कि कोई टेक्स्ट बुक पढ़े हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि जो बुक राइटिंग होता है वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य होता है, उसमें अपना विचार होता है, व्यक्तिगत विचार भी होता है, व्यक्तिगत तर्क होता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो युक्तियुक्त हो। ठीक है, युक्तियुक्त हो जरूरी नहीं है। और जो एक्सपर्ट होता है, प्रोफेसर है, उनके पास में नॉलेज का भंडार है, उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। ठीक है, जो हो गया हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम के प्रति आपकी मेहनत जो है, मतलब हमने पिछले बार कम मेहनत किए थे, इस बार ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा विश्वास के साथ में हम जो है एग्जामिनेशन देंगे और वो एग्जामिनेशन में हम सफल भी होंगे। कटअप ज़्यादा आ गया, कटअप ज़्यादा क्यों आया भाई? कटअप क्यों ज़्यादा आता है? आपको पता है कि मुझे इतना परसेंट ही, जितने पार्टिसिपेंट हुए हैं उनका 6% ही मुझे नेट लेना है। ठीक है, 6% नेट लेना है, कभी कभी 7% भी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि सर परसेंटाइल जो है 98 में क्लोज हो गया, 99 लगभग में गया कटअप, जेआरएफ का कटअप जो है। अरे भाई, उसमें भी नियम है, उतने ही बच्चे को सेलेक्ट करना है।
हैं 6 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो 99 पॉइंट ही तो जाएगा। और आपको एक समस्या है इसमें, परसेंटाइल मार्क्स जो बनता है, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये राउंड अप में मार्क्स आ रहा है, किसी को मिल रहा है मान लीजिए 70%, मतलब 210, और 210 जो है कई लोगों को मिलेगा, लाखों स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, 210 210 210 210 210 210, हो सकता है 50 स्टूडेंट को 210 मिलता होगा। और हम लोग भी एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, हम भी मेरिट लिस्ट निकालते हैं, तो ये समस्या होती है। ठीक है, आप कहोगे कि 210 का 210 का तो हुआ है, ठीक है, 210 का हुआ है, मेरा 209 है, एक नंबर से मैंने चूक गया, ठीक है, 210 एक नंबर तो नहीं हो सकता, 2 नंबर कम होगा, ठीक है, मतलब 208 है मेरा, क्योंकि एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 है, ठीक है। आप कह रहे हो कि 208 मार्क्स है, केवल 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में मैंने चूक गया तो चूक गया, क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। मैं भी जानता हूं कि हर कोई की एक मनसा होती है, एक इच्छा होती है कि यार मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा तो मुझे भी सफलता मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपके पास में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, हाई कोर्ट का विषय है, लीगल इश्यूज है, लीगल राइट्स का विषय है, ठीक है। तो आप जो है हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, सुनवाई कब होगा, और एक लाइन में हाई कोर्ट कहेगा मार्किंग सिस्टम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतना निर्देश दे सकता हूं एनटीए को कि एक बार रिव्यू करा लीजिए, आप रिप्रेजेंटेशन करिए, वो सुनेगा है, और फिर जो है जो भी होगा वो एनटीए ही तय करेगा, एजेंसी ही तय करेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट के जस्टिस कोई प्रोफेसर नहीं है, ठीक है, ये प्रोफेसर का काम है एवेल्युएशन करना, ठीक है। ये तर्क वितर्क करने का कार्य जो है, तर्क करने का कार्य जो है, और तर्क जो है युक्त होना चाहिए, तब जाकर जो है आप जो है उस केस को जीत सकते हो, अन्यथा नहीं जीत सकते। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, आप मेरे विचार से सहमत हैं या नहीं हैं,